हेलो बच्चों। प्रभु तुम मेरे मन की जानो। तो अब यहाँ देखो किसके बारे में कहा गया है। अनटचेबिलिटी के बारे में, छुआछूत के बारे में। सभी कोई जानते हो ना, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो छुआछूत की भावना बहुत ज्यादा थी, है ना। लेकिन धीरे धीरे वो सब भावनाओं को हटाया गया। जो हीन भावना के शिकार थे उनको भी अलग ढंग से समझाया गया। तो ये भी कुछ उसी तरह का कविता है। मैं अछूत मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं, किंतु देवता यह ना समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं। अब यहाँ देखो, उस समय की बात की गई है जब छुआछूत को माना जाता था। तो एक अछूत है, वो कह रही है कि मैं अछूत हूँ, कोई मुझे छू नहीं सकते, मैं किसी के द्वार पे जा नहीं सकती, मंदिर में आने का मुझको कोई हक भी नहीं है, कोई अधिकार भी नहीं है। किंतु देवता यह ना समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं। हे भगवान, तुमने ही मुझे जन्म दिया है, तुमने ही छूत को भी जन्म दिया, तुमने भी अछूत को भी जन्म दिया, इसलिए कम से कम तुम्हारे ऊपर तो मेरा बराबर का अधिकार है। जैसे तुम सबके देवता हो वैसे ही तुम मेरे भी देव हो। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ ना सकूंगी। तुम्हारे लिए मेरे दिल में असीम प्यार है। असीम मतलब अनलिमिटेड, अमिट जिसे मिटाया ना जा सके। फिर भी पास तुम्हारे आ ना सकूंगी। क्यों नहीं जा पाएगी? क्योंकि उसे मंदिर के पुजारी जाने नहीं देंगे और अन्य समाज के लोग जो हैं वो जाने नहीं देंगे। या अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। यहाँ देखो बेचारी छोटी सी पूजा यानी कि थाल में फूल और कुछ प्रसाद रखकर खड़ी है और वो सोच रही है भगवान के चरणों तक मैं कैसे पहुंचूं, क्योंकि मैं अछूत हूँ। ये उन दिनों की बात है जब छुआछूत पूरे देश भर में फैली हुई थी और अछूत के मन की यह कल्पना है। वह सोचती है कैसे मैं मंदिर में जाऊं और भगवान के पास अपनी बात रखूं। इसलिए इस अंधकार में मैं छिपती छिपती आई हूँ। जब शाम का अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधकार है, लोगों से छिप छिपा कर यह व्याकुल आत्मा यहाँ खड़ी है। तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। वो चाहती है कि हे प्रभु, सारे लोग हमसे अलग हो जाएं, सारे लोग हमें अछूत बना दें, परंतु आप तो मेरे अपने हो, मेरे व्याकुल मन को शांत करो। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती। मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है। बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती और बड़ी साधना से, बड़े सच्चे मन से, क्योंकि मेरे ऊपर कोई औपचारिक नहीं है, मेरे पास पूजा का कोई सामग्री भी नहीं है। किसी तरह से छोटे मोटे चीज लेकर मैं तुझे पूजने के लिए मंदिर के द्वारे तक आ जाती हूँ। कह देता है किंतु पुजारी यह तेरा भगवान नहीं। और जैसे इतने कष्ट से ही प्रभु मैं आपके पास तो आती हूँ, लेकिन पुजारी मुझे कहता है चल दूर हट, यह तेरा भगवान नहीं है। यह किसका भगवान है? ये दूसरे लोगों का भगवान है। जो अछूत लोग हैं इनका भगवान नहीं है, इन्हें मंदिर में आने का कोई हक नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मंदिर अछूत का, क्या मंदिर ऐसा होता है जो अछूत मंदिर न आ सके? भगवान से कहीं उसे दूर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन यह पुजारी इतना नहीं समझता। मैं सुनती हूँ, जल उठती हूँ, मन में यह विद्रोही ज्वाला। मैं जैसे ही यह सब सुनती हूँ मेरे अंदर का मन रो उठता है, व्यग्र हो जाता है, दुखी हो जाता है, मन में ज्वालामुखी फूटने लगती है। यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। ईश्वर के लिए भी लोगों के मन में यह बुद्धि है जो टूक टूक कर डाला, यानी कि तोड़ तोड़ कर रख दिया। मानवता में इतना भेद। जब रक्त देखो तो अछूत का भी वही रक्त है और छुआछूत जो मानते हैं उसका भी वही रक्त है। तो इतना भेद यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह ना सकूंगी। हे प्रभु, यह समाज का जो बंधन है, ये जो बेड़ियां अछूतों के लिए जकड़ी हुई है, ये बहुत ही निर्मम है, इसमें दया नहीं है। अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यह झूठा विश्वास, प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह ना सकूंगी। जो लोग दिखावे के लिए झूठा विश्वास दिखाते हैं, जो धूमधाम से पूजा रचते हैं, जो सान मान आन प्रतिष्ठा लेकर चलते हैं, मैं इनको अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी।
ईश्वर भी दो हैं यह मानूं, मन मेरा तैयार नहीं। क्या ईश्वर भी दो हैं? क्या ईश्वर भी दो लोगों को मानते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। आपकी नजर में मैं भी वही हूँ और जो बड़े लोग हैं वो भी वही हैं। किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं। हे प्रभु, यह मत समझना कि मैं अछूत हूँ और मेरा प्यार आपके लिए कम रहेगा। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। अगर कहोगे कि ये बातें झूठी है, ये छुआछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है, यह कह दो एक बार। हे प्रभु, लोगों के मन में यह आत्मचेतना भर दो कि ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि अगर संसार में आपने सभी को मनुष्य के रूप में जन्म दिया है तो सारे मनुष्य का हक बराबर होना चाहिए। इनको लिखने वाली कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। धन्यवाद बच्चों।